नमस्कार। एक और सप्ताह के अंत में वीडियो, सोचा कुछ बातें आप लोगों से कर लूं। तो आज तो सबसे पहले अपील कर रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो, मेरी बातें आपको कुछ भी अच्छी लगती हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो कुछ हौसला बढ़ता है और चेष्टा करूंगा कुछ नए सब्जेक्ट, नई बातें आप लोगों के सामने लाने की। दूसरी बात, YouTube में एक सिस्टम से ये पता चलता है कि मेरे वीडियो पर नए लोग कितने आए हैं। दो फिगर देता है, एक तो आज के वीडियो में नए पहली बार कितने आए हैं, और एक जो कुछ चले गए वो फिर वापस आते हैं। उसका डिटेल नहीं देता है कि 5 दिन पहले जिन्होंने नहीं सुना 5 दिन गायब रहे फिर आए। वो गायब रहने का दिन नहीं देता है, लेकिन ये देता है कि आज रिटर्निंग कितने आए। और एक तबका वो है जो रोज सुनता है। ये 3 फिगर इसमें आते हैं। तो जो घूम के आए, जो नए आए, उनको बात कर दूंगा तो रेगुलर का फिगर सामने आता है। तो जो नए आ रहे हैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और लाइक भी कीजिए जिससे हौसला बढ़ता है। दोस्तों, अभी 2-3 वीडियो से एक शख्स बहुत अच्छे कमेंट दे रहा है जिससे बहुत हौसला बढ़ता है। कभी कभी तो बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, इमोशनल होना, वो भी हो जाता हूं वैसे कमेंट जब मिलते हैं। और कुछ ऐसे कमेंट भी आते हैं उसका अफसोस भी नहीं होता है, लेकिन उनकी सोच पर अफसोस होता है। जैसे एक भाई साहब लिख रहे हैं, दादू इस उम्र में भी शेयर बाजार। तो भैया अब इस उम्र में क्या करूं? जो काम कर रहा हूं वही तो करूंगा। इस उम्र में अगर ट्रंप 82-84 साल की उम्र में 4 साल के संघर्ष के बाद फिर प्रेसिडेंट बनने का जज्बा रखते हैं, उनको भी तो 82 साल में भी फिर प्रेसिडेंट, 75 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री। और अभी हम क्यों भूलते हैं रतन अंकल को, 76 साल तक एक्टिव काम कर रहे थे, इंडस्ट्रियां चला रहे थे। और मेरी उम्र के आसपास के कितने लोगों का नाम गिनवाऊं? मुकेश भाई की उम्र भी मेरे आसपास ही होगी, आनंद महिंद्रा जी की भी मेरे आसपास ही होगी, जिंदल जी की भी यही होगी। और इस बाजार में भी जो एक्टिव अभी बहुत अच्छा नाम करके अभी भी काम कर रहे हैं, उनकी उम्र भी मेरे आसपास ही होगी। 2 बड़े होंगे, 2 छोटे होंगे। तो उम्र किसी चीज का अंदाज नहीं लगता है। और सबसे बाद में आप नाम ले रहा हूं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूं, अमिताभ बच्चन जी। वो भी तो 82 में करोड़पति शो कर रहे हैं। तो ये बातें किसी से मत पूछिए। उम्र किसी चीज का पैमाना नहीं होती है, अनुभव सबसे बड़ा पैमाना अनुभव होता है। तो किसी की उम्र को लेके मजाक मत बनाइए। आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछिए क्या दर्द होता है खाली बैठने का। कोई भी इंसान मजबूरी में ही खाली बैठता होगा।
तो ये सब कमेंट भी आते हैं। खैर, ये अपने अपने विचार है, तो आज इसीलिए यही प्रार्थना कर रहा हूं, मत कमेंट कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। अपने विचार, अपना प्लेटफॉर्म बना के रखिए और ज्यादा अच्छा है। हाँ, और बहुत अच्छी मेरी बातें लिखे तो आप लिखिए, उससे कुछ हौसला बढ़ता है। तो कुछ और चेष्टा करता हूं कि चाहने वाले बहुत हैं, तो और प्रदीप कुमार चेष्टा कर। आइए दोस्तों, बाजार की बात करते हैं। हम करीब करीब 2600 कुछ पॉइंट गिर चुके हैं। सॉरी, 2461। वापस से कैलकुलेटर देखा हूं दोस्तों, 2461 पॉइंट हम गिर चुके हैं। हमारा हाई बना था 27 सितंबर को, और हमारा लो अभी 5 दिन पहले 4 नवंबर को। तो ये कितने दिन हो गए? 4 दिन इधर, 4 दिन उधर, 8 और 1 महीना, 38-40 कैलेंडर डे में। इसमें ट्रेडिंग डे तो और भी कम होंगे, जिसमें हम 2461 पॉइंट गिर चुके हैं। इस गिरने का मैं जहां तक समझ रहा हूं, देखिए मेरी समझ को छोड़ दीजिएगा, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है कि ये 2461 पॉइंट बाजार 38 या 37 कैलेंडर डे में क्यों गिरा है। अब सब बोल रहे हैं वैल्यूएशन हो गया था, तो आप 2600 में हमको बताते। उस समय भी मैं बोल रहा था वैल्यूएशन कोई चीज होती है। ये जो पूरा यूट्यूब सब अपना व्यापार कर रहे हैं, करना भी चाहिए, मैं बहुत खुश हूं। कोई ना कोई कुछ तो कमा रहा है, वो अपने विचार रख के कमा रहा है। पूरे यूट्यूब में बेवकूफ बनाने वाले लोग तो 2-4% ही होंगे, बाकी सब जितना ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से कुछ अपना परिवार चलाने की चेष्टा कर रहे हैं। सरकार को उन सब को बढ़ावा देना चाहिए, हमारे रेगुलेटर को भी देना चाहिए। दुकान लगाने का, व्यापार करने का सबको अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद ये मुकद्दर कौन कितना कमाएगा, इस पीड़ा से 10 साल में निकला हूं, तो मैं हर एक यूट्यूबर के साथ हूं जो जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करना चाहता है, और सरकार से और रेगुलेटर से भी यही प्रार्थना करता हूं कि उनको काम करने दिया जाए। लेकिन उनमें भी किसी को नहीं समझ में आया होगा कि आरएसआई कहीं तो कुछ इशारा कर रही होगी। मैं इन सब बातों का आपको एक ही मूल कारण बता देता हूं। बहुत अच्छे ट्रेंड के रहते हुए उसके विपरीत बात करने में भी कई लोगों को बहुत डर लगता है कि जूते पड़ जाएंगे। बाजार तो अंधा चल रहा था, सिर्फ लिक्विडिटी पर चल रहा था, बड़ी बड़ी बातों पर चल रहा था। उस समय वैल्यूएशन, आरएसआई, मूविंग एवरेज, टेक्निकल, इसके खिलाफ बोलने में भी डर लग जाता है। कई बार मेरे को भी लग जाता है कि क्या बोलूं। कई बार हिम्मत करके बोल भी जाता हूं। तो दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये वैल्यूएशन कुछ कारण था। अब देखिए, इस पूरे पीरियड में, कल मैं कहीं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, 30 ट्रेडिंग से कंटिन्यूअस लगातार 30 ट्रेडिंग डेज में एफआईआई ने माल बेचा है, और ये 30 दिन का उनका रिकॉर्ड हो गया। इसके पहले 30 दिन लगातार उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में माल नहीं बेचा। इसके पहले 29 का रिकॉर्ड था, उसके पहले शायद 26 का था, उसके पहले 24 का था, ऐसा कुछ था।
29 के रिकॉर्ड को तोड़ के उन्होंने 30 का रिकॉर्ड बना दिया। और वैल्यू टर्म्स में यानी रुपयों में बात करें तो पूरा अक्टूबर और ये 8 तारीख सितंबर तक का फिगर हम लेते हैं तो उन्होंने 1,35,000 करोड़ रुपए का माल बेच दिया। अब देखिए, ये 1,35,000 का माल कोई टेक्निकल तो बता नहीं सकता वो क्यों बेचे। ये तो इस बाजार के बड़े बड़े पंडित ही बताएंगे। आज तक आपको इस बात का कहीं भी कोई जवाब नहीं मिल रहा होगा कि एफआईआई क्यों बेच रहे हैं और कितना और बेचेंगे, कहां रुकेंगे। इसका जवाब और क्यों बेच रहे हैं, यह सबसे बड़ी सवाल तो ये है, ऐसा उनको इंडियन मार्केट में क्या डर लग रहा है। और इसको मैं घुमा के बोल दूं कि उनको इंडिया के मार्केट से कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, तो इनको दूसरे किसी मार्केट में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी लग रही है, ऐसे क्या मौके दिख रहे हैं कि यहां से इस तरीके से भाग रहे हैं। आज हम भी तो क्या करते हैं, एक शेयर बेच देते हैं कि भाई दूसरे में मौका मिलेगा। और या मैं टेक्निकल हूं तो मैं बोल दूंगा रेसिस्टेंस हो गया, कोई फंडामेंटल बोल देगा वैल्यू बहुत बढ़ गई, कोई कुछ और बोल देगा, कोई कुछ और बोल देगा, तो भाई हम बेच रहे हैं। अपने पास, किसी के पास अपने बाजार में इन दो बातों का जवाब नहीं है कि उनको इंडिया में डर लग रहा है या उनको कहीं और मौके दिख रहे हैं। कुछ वार्निंग हमारे इंडिया के बाजार में थी, जैसे आरबीआई गवर्नर बार बार बोल रहे थे कि नॉन सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन थोड़ा मुश्किल में पड़ सकता है। और एक बात आपका प्रदीप सुरेखा बार बार बोल रहा था 2-3 महीने से कि ये तेजी चल तो रही है, इसमें सिर्फ पर्दे के आगे की बात है, पर्दे के पीछे थोड़ा देखिए। वो कारण धीरे धीरे अब आ रहे हैं, उनको मैं यहां कुछ नहीं गिनाना चाहता हूं क्योंकि गिनाऊंगा तो फिर जूते पड़ेंगे। आप खुद में देखिए, थोड़े थोड़े कारण अब दिख रहे हैं। एफआईआई का कारण मुझको थोड़ा सा समझ में आता है, बहुत नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इस पॉइंट पे बना रहा हूं कि अब हमको इस बात का जवाब ढूंढना चाहिए या इसका कोई अंदाज लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। अंदाज सही कितना होगा, गलत कितना होगा, वो अलग बात है कि ये जो 30 दिन का रिकॉर्ड है ये और आगे बढ़ सकता है क्या, बढ़ सकता है तो कितना। 1,35,000 करोड़ के माल के बाद और उनको ऐसा क्या दिख रहा है तो कितना। और 2461 पॉइंट गिरने के बाद अब हमारे यहां कहीं वैल्यूएशन का, कहीं पी रेशियो का, कहीं बुक वैल्यू का कोई एडजस्टमेंट करीब करीब आ रहा है क्या। इन सब बातों का जवाब ढूंढना चाहिए, समय से इनका भी मिलेगा और अब मेरे को लगता है बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए, बातें बहुत आएगी। मैं आज भी हमारे इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत बड़े फॉरेन इन्वेस्टर का, वो इन्वेस्टर है या वो कोई एफआईआई है जो वहां पे चलाते होंगे फंड वंड, वो बोल रहे थे इंडिया में 2-3 महीना पहले तक बहुत चांस, बहुत चांस, बहुत चांस। और अब वो भी बोल रहे हैं अमेरिका के मार्केट में बहुत मुश्किल।
तो अमेरिका में मुश्किल होगी तो फिर हमारे यहां भी तो होगी। और अब भी तो अमेरिका के बाजार नए हाई पे और हम 10% के करेक्शन पे एकदम डाइवर्जेंस में चल रहे हैं। उनकी तो दो बात का मतलब हो सकता है। अमेरिका के डाइवर्जेंस में तो हम नीचे चल रहे हैं, कहीं ऐसा हुआ कि अमेरिका का बाजार भी उनके हिसाब से खराब हुआ और हमारा बाजार भी अमेरिका के डायरेक्शन में चला तो हमारा क्या होगा? और अगर ये डाइवर्जेंस उल्टा हुआ, अमेरिका गिरने लगे हम बढ़ने लगे तो हमारा क्या होगा? इन सब बातों का जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मिल जाएगा, वक्त के साथ जरूर मिलेगा। आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है दोस्तों, कि अब मेरा अनुभव, मैं सिर्फ अपनी बात बोल रहा हूं। क्या होगा कल, क्या होगा अगले हफ्ते, क्या होगा 23 नवंबर को, बाजार उस पे कैसे रिएक्शन करेगा, कुछ नहीं मालूम है। और पैसे कहां से आएंगे, कितने आएंगे, वो कितना बेचेंगे। लेकिन मेरे को लगता है जब एक रिकॉर्ड टूटता है तो फिर वो रिकॉर्ड बहुत ज्यादा आगे तक नहीं दौड़ता है। अगर कोई सहवाग के 303 रन को रिकॉर्ड को तोड़ रहा है तो कितना, 350, 400। कोई 8 विकेट एक इनिंग्स में लेने का रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो कितना, 10 विकेट। तो ये 30 दिन का, 29 दिन का रिकॉर्ड टूटा तो ये थोड़ी है कि अब ये रिकॉर्ड 60 दिन का बन जाएगा। इन सब बातों के अंदाज से मेरे को लग रहा है, देखिए मैं गलत हो सकता हूं, फिर यहां कुछ भी लिखेंगे, लास्ट में मैं ब्लॉक करूंगा, या मैं उन दो शख्स को तो हाथ भी नहीं जोड़ा, नहीं तो मैं सबको हाथ जोड़ देता हूं, वहां पे रिप्लाई देता हूं और हाथ जोड़ता हूं। उन दो शख्स को नहीं अच्छा लगा आपकी बात, आपको हाथ भी क्या जोड़ना, और आपको ब्लॉक भी नहीं किया, नहीं तो ब्लॉक भी कर दूंगा। अभी एक यूट्यूबर का तो सुन रहा था, उन्होंने एक लीगल टीम बना दी, एक लीगल टीम को हायर कर लिया। बॉम्बे में ऐसी लीगल टीम बहुत होती है, जिनको आप केस दे दीजिए, वो एक लमसम आपसे ले लेंगे और केस लड़ते रहेंगे, वो केस जितना दिन भी चले। तो उन्होंने तो वो एक लीगल टीम हायर कर ली कि भैया मेरे यूट्यूब पे जो उल्टा सीधा लिख रहा कर दे, इसके ऊपर ठोक दे केस, और उठा के ला इसको, दौड़ा बॉम्बे तक। वो केस होगा बॉम्बे में, आप होंगे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में। अब चलिए दौड़िए बॉम्बे तक हर केस में। तो लिखने के पहले हम लोगों को ये सोच लेना चाहिए। मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा अभी तो, लेकिन उन्होंने तो कर दिया ना। तो आप लोगों को भी ये बता रहा हूं, मेरे यहां तो अभी भी बहुत सभ्य भाषा ही लिखी जा रही है। कहीं और ऐसा मत लिखने की चेष्टा कीजिए कि कोई लीगल चक्कर में पड़ जाए। तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, जब एक रिकॉर्ड टूट गया, और ये एकदम अननोन कारण है कि वो क्यों बेच रहे हैं, अभी तक इसका बहुत खुलासा नहीं हुआ, और बहुत अधिक रुपयों में भी हो गया। उनकी होल्डिंग का लेवल भी इंडियन मार्केट में कई सालों के नीचे लेवल पर है। तो अब मेरे को लगता है, रिकॉर्ड बनने के बाद ही ये बात मैं भी कर रहा हूं, कि ये जो बिक्री है उनकी, यहां से अब बहुत ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। इन सब्जेक्ट ऑफ डेज, और साथ साथ मैं अपने अनुभव से बोलता हूं, सब्जेक्ट ऑफ क्वांटम। वो बायर कितना कन्वर्ट होंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन ये कहीं स्लो पड़ेगी, बहुत कम हो जाएगी, और कहीं टर्न भी हो जाएगी। उसका वक्त
मेरे अनुभव से मेरे को लगता है कुछ नजदीक में है, मैं कोई गिनती नहीं दे रहा हूं। दूसरी बात, 2400-2500 गिरने के बाद, देखिए 23 तारीख तक की बात मुझको नहीं मालूम है। ट्रंप अंकल अभी बैठे हैं, वो क्या क्या अनाउंसमेंट करेंगे 5-7 दिन, उसके ऊपर भी बाजार रिएक्ट करेगा। तो 23 तारीख तक का तो मुझको यहां से 10 दिन का और बहुत बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं टेक्निकल चार्ट पे यही बोल सकता हूं कि अब शायद निफ्टी ये जो बॉटम बना है इससे और 100-200 पॉइंट नीचे जा सकती है, जरूर जा सकती है। हमारे एक टेक्निकल टर्म्स में हम एक 200 दिन के मूविंग एवरेज को छूने के लिए भी आ सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हम यहां से गिर पाएंगे, यानी कि हम 23,800 के नीचे की भी बात करें तो और 200, 300, 400 पॉइंट अगर उस लो को तोड़ते हैं तो हम जा सकते हैं। हाँ, ऊपर अब भी जो टेक्निकल सेटअप है उस टेक्निकल सेटअप में 24,400, 24,500 को पार करने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसको मैं अगर यह बोलूं, मैं कोई पक्का टेक्निकल में अपना अनुमान बता रहा हूं कि कुछ टाइम बाजार यहां पर स्पेंड कर सकता है 23,800 और 24,500 में। उनकी बिक्री बहुत जोर से बम फूटा, ट्रंप अंकल ही कोई ऐसा वैसा बयान दे दें, 23 तारीख को ही कुछ अप्रत्याशित हो जाए, ये सब बातों का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। टेक्निकल सेटअप देखते हुए, उनका रिकॉर्ड देखते हुए, अपने वैल्यूएशन को देखते हुए मेरे को जो समझ में आ रहा है, और फिर लिक्विडिटी अभी भी, देखिए इन सब बातों में वैसे ये बातें बहुत अच्छी तो साबित हुई नहीं। 1,80,000 करोड़ का हवाला दिया गया, उसके बाद अभी भी बहुत लिक्विडिटी हमारे फंड के पास है, लेकिन मैं उसका भरोसा नहीं करता हूं कि वो लिक्विडिटी बाजार को रोक पाएगी क्या। उनके तूफान के आगे हमको खड़ा होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसका भी मैं हवाला नहीं दे रहा हूं। मेरे को यही लग रहा है कि अननोन रीजन बहुत दिन तक तकलीफ तो देता है, लेकिन बहुत दिन तक नहीं देता है। डायग्नोसिस तो हो ही जाएगी और कहीं तो वो भी रुकेंगे। 54 और वहां रेट घट गई, मैंने यही कहा था भगवान से मनाइए 58 नहीं घट जाए, वो 54 ही घटी है। तो कुल मिला के देखिए, अभी भी मैं आपको सारी बात का एक समरी भी करूं, अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब पीछे हैं, सामने आने बाकी है। उसके लिए आपको सावधान अपने पैसे को बचाते हुए रहना चाहिए। जितना कुछ हो गया उसमें पैनिक होना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं कोई नए पैसे लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। आपके पास है, आपके पास हिम्मत है, आपको लगता है कि नहीं इस तरीके के बाद बाजार जब घूमता है तो बहुत अच्छा घूमता है, तो पैसे लगाने भी चाहिए, लेकिन मैं पैसे लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, पैनिक की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं ये बात जरूर बोल रहा हूं, अगर मेरे से मेरे क्लाइंट बात करें कि हमको और पैसे लगाने हैं, तो मैं शायद इस हफ्ते में भी मैंने थोड़े से पैसे, बहुत थोड़े से पैसे, बहुत थोड़े से लोगों को बोला हूं भाई ये खरीद लो, बाकायदा सेबी के रूल से बोला हूं। तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि अभी भी अगर कोई मुझसे पूछेगा, ऑफिशियली बात करेगा,
तो मैं यही बोलूंगा, सोम मंगल बुध अब यहां से बाजार में धीरे धीरे जिनके पास है, जिनके पास पेशेंस है और सौदे की मैच्योरिटी तक रुक सकते हैं, लेने के बाद और 10% भी गिर सकता है, क्योंकि अभी पर्दे के पीछे बहुत सवाल है, लेकिन यहां से पैसे बनाने के मौके भी हैं। मैं फिर से अपनी बातों को एकदम सीधे सीधे 3-4 लाइनों में बोल के वीडियो खत्म करूंगा। पहला, मेरा अनुभव ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड बनने के बाद बहुत ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनता है यूजुअली, तो उनकी मंदी के दिन भी या उनके बेचने के भी दिन अब शायद कम हो सकते हैं, देखिएगा 1,35,00,000 का माल बेचने के बाद अब ये स्पीड बहुत दिनों तक शायद नहीं चले, इसका भी क्वांटम रुक सकता है। टेक्निकल सेटअप जो इंडिकेटर है फिर ओवरसोल्ड है, लेकिन ओवरसोल्ड होने का मतलब ये नहीं कि बाजार और नहीं गिर सकता है। लेकिन मैं जितना चार्ट सेटअप को देखता हूं, मुझको लगता है बाजार यहां शायद इस 700 पॉइंट की रेंज में टाइम स्पेंड कर सकता है। टूटेगा तो और 300, 400, 500 पॉइंट उस समय हम बात करेंगे, टूट भी सकता है, लेकिन 24,500 के ऊपर जाने की संभावना कम दिखती है। साथ में यह भी बोल रहा हूं, कम दिखती है। कोई बहुत अप्रत्याशित ट्रम्प साहब कुछ ऐसा कर दे तो ये टूट भी सकता है। डाइवर्जेंस बहुत अच्छा बन गया अमेरिका और में हमारे में। ये डाइवर्जेंस भी देखिए कितना वर्क कर सकता है। तो बात का निचोड़ यही है, पैनिक मत होइए। ये एकदम मेरा 24 साल का अनुभव बताता हूं। पैनिक में जो शेयर बिक गया, अगर आप शुरू में ही बेच लेते तो ठीक था। अब पैनिक होंगे तो वो नुकसान रिकवर करना मुश्किल होगा। हाँ, आपसे नहीं बर्दाश्त होता है, उछाल में निकल जाइए। अगर अभी 20% का लॉस है, उछाल में 10-15 मेकअप हो गए तो वो भले ही 5% का लॉस बुक कर लीजिए। कॉस्ट के आसपास आ जाए तो निकल जाइए। लेकिन अभी मैं जो अंदाज कर रहा हूं, लोगों के पोर्टफोलियो के जो हाल है, बहुत गंदा स्टॉक है। तो देखिए, पता नहीं गंदे अच्छे की परिभाषा भी बहुत मुश्किल होगी। पैनिक मत होइए, और आपके पास पेशेंस है, पैसा है। पास्ट का आपका अनुभव या आपके सलाहकार का अनुभव से आपको लगता है कि इस तरीके के बाद जब उछाल भी आता है तो बहुत जल्दी भी आता है और बहुत अच्छा भी आता है। इस बार आएगा कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन संभावना तो है। आपके पास अगर पैसे हैं, आपका कोई स्टॉक, अच्छा व्यापार आपको समझ में आता हो, तो उसमें कुछ कुछ पैसे कुछ कुछ धीरे धीरे लगाने चाहिए। तो आज के वीडियो का मकसद सिर्फ यही है, मैं अपनी राय रख रहा हूं। मैं क्लाइंट को क्या करवा पाऊंगा ये और सिचुएशन पे है, लेकिन मानसिकता बना रहा हूं, लोगों को ये बोलने की चेष्टा कर रहा हूं, वो भी जबरदस्ती नहीं कि लगा लो लगा लो लगा लो, उनको समझा के बताने की चेष्टा करता हूं। कोई खरीदे बहुत अच्छा बात, मैं सीधा सीधा बोल देता हूं ये स्टॉक मेरे को टेक्निकल सेटअप पे अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को मैं व्यापार वगैरह के साथ बता रहा हूं। पैनिक में मैं कोई शेयर नहीं बिकवा रहा हूं। हाँ, किसी के भाव के नजदीक आ रहा है तो ये मैं जरूर कुछ लोगों को बोलूंगा आप बेच के निकल जाओ। ये सब सिचुएशन पे दिखेगा,
लेकिन मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद FII, अमेरिका का और अपना डाइवर्जेंस, 2461 पॉइंट गिरने के बाद वैल्यूएशन, ये कुछ बातें जिन पर एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर को विचार करना चाहिए। बहुत अच्छा लगे वीडियो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना कोई जरूरी नहीं है। और फिर भी कम से कम मेरी बात नहीं अच्छी लगे तो एडवर्स कमेंट की चेष्टा मत कीजिएगा। क्यों अपने विचार और संस्कार दुनिया में लाते हैं। मैं शायद ब्लॉक करूंगा या जवाब नहीं दूंगा। हाँ, लीगल की मेरी ताकत नहीं है तो मैं कम से कम उनकी तरह कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा। हाँ, बाजार में बातें बहुत रकम की आ रही है। अभी भी कोई बोलेगा सब कुछ खत्म। अब तो यहां से मंदी की बात, वहां से मंदी की बात, जिस सेक्टर की बातें मैंने मीडिया में सुन रहा हूं, जिस सेक्टर की कस्में खा रहे थे, कल मैंने सुना है कि नहीं 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 नहीं, खत्म, ये सेक्टर से तो अब खत्म। ये बातें भी आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, उनका अपना विचार, जैसे आज मैं अपना विचार रख रहा हूं, उनको भी कुछ दिख रहा होगा तो वो भी अपना विचार रख रहे हैं। तो अब भी आपको दोस्तों दोनों तरफ की बातें बहुत अच्छे से सुनने मिलेगी कि करेक्शन बहुत गहरा होगा, यहां से उछलेगा तो बहुत जोर उछलेगा। आखिरी निर्णय आपको लेना है। प्रदीप सुरेखा भी हो सकता है गिरने की बात करे, हो सकता है बढ़ने की बात करे। कोई से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही। फिर आपको जो आदमी समझदार लगता हो उसकी बात मान के आपको निर्णय और एक्शन लेना चाहिए। 2 दिन है छुट्टी के, कल पूरा दिन छुट्टी है दोस्तों। वीडियो एक बार नहीं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, 2 बार सुनिए। देखिए, सोमवार, मंगलवार और 23 तारीख और 5-7 दिन ट्रम्प साहब के, इनको देखिए और बहुत सी चीजें सामने आ जाएगी। कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, न बेचने के लिए न लेने के लिए। दोनों बात साथ में बोल रहा हूं। पैनिक में नहीं बेचना है। पैसे हैं तो बहुत लालायित होके, बहुत बिना सोचे लेना भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, सोमवार सुबह मिलते हैं।